जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है। सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है। छोटी मानसिकता की और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं। और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के ऊपर नरेंद्र मोदी का लाल किले से जो भाषण था वो आप और हम सब ने तो सुना ही होगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी फैक्ट की हैं, बड़े बड़े जो फैक्ट भाषण दिए हैं, जिसका कोई तर्क ही नहीं, जिसका कोई फैक्ट भी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे से भी ज्यादा समय का भाषण दिया है। और उसके बाद वो सब छोड़ो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बीजेपी सरकार ने विपक्ष के नेता का अपमान किया है, उसके बाद सुप्रिया श्रीनाथ का जबरदस्त जो है जवाब आया है, जो कि कहीं बीजेपी सरकार को घेर रही है। बीजेपी सरकार ने जिस तरह से इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर और इस कार्यकाल में जिस तरह से विपक्ष का अपमान किया है, वो एक इतिहास में भी लिखा जाएगा। और उसके बाद सुप्रिया श्रीनाथ का जबरदस्त बयान आया है, तो आप इस वीडियो के अंदर देखिए कि क्या कहा है सुप्रिया श्रीनाथ। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं। और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। अब जो नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया उसमें से कुछ क्लिप्स हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से नरेंद्र मोदी ने क्या क्या उठाक पटाक भाषण दिए हैं। अच्छा, विश्व में सबसे तेज गति से करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन का काम हमारे इसी देशों में हुआ। यही देश है जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे। जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना मतलब मोदी जी कह रहे हैं कि ये देश आतंकवादियों से परेशान था। ये देश की जनता 140 करोड़ लोग हैं, वो आतंकवादियों से डरते थे। और उसके बाद हमारी जो आर्मी है एयर स्ट्राइक करती है, उसके बाद आतंकवादियों को पूरा खात्मा कर देते हैं। उसके बाद कभी आतंकवादी भारत के अंदर आतंकवादी हमला नहीं करते हैं। और हमारे देश के नौजवानों का सीना है वो गर्व से भर जाता है। इस बात का भी कोई लॉजिक नहीं है। किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसका कोई फैक्ट नहीं है। क्या 1965 में जब भारत पाक का युद्ध हुआ था उसमें भारत ने ही युद्ध जीता था? उसके बाद 1971 में युद्ध हुआ और 1965 और 1971 के बीच की जो गैप थी उसमें कि भारत की जो जितनी भी जनसंख्या थी उस वक्त कि वो खुश नहीं थे। उस वक्त के प्रधानमंत्री के काल में जो मोदी जी ने ये एयर स्ट्राइक करवा दिया, इसके बाद ही सीना चौड़ा हो रहा है, सीना गर्व से भर रहा है। तो ये जो मोदी जी बातें कर रहे हैं, जो आज भाषण दिया है, इस भाषण में किसी भी बात का कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों। ये न भूले कि इस देश उस परिस्थितियों से भी दशकों तक भी आजादी के बाद समय बिताया है, जब होती है चलती है, अरे यार ये तो चलेगा, अरे हमें क्या मेहनत करने की जरूरत है, अरे मामला है अगली पीढ़ी देखेगी, अरे हमको मौका मिला है यार मौज कर लो। हमारे मामानो जी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर कुछ यूं शब्द इस्तेमाल किए हैं, तो मैं अगर कुछ बोलूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपकी क्या राय है नरेंद्र मोदी जी के भाषण पर। अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।